हरे कृष्णा, जय राम जी की। इस चैनल पर हम कोई संत की बात, कोई ग्रंथ की बात, कोई अच्छी बात, कोई सच्ची बात बताते हैं जो आपके जीवन में काम में आए। एक आदमी जो रात को एक जंगल से गुजर रहा था, अंधेरी रात थी और बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए वो एक गुफा उसको दिखी और उस गुफा में जाकर वो रुक गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहां आया जो कि वो भी गुफा में रुक गया, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था, अंधेरा था, काली रात थी। वो भी आके वहां रुक गया। जब थोड़ी देर बाद दोनों को भूख लगी तो दोनों ने सोचा कि हम लोग खाना खा ले। जो पहला आदमी था उसके पास 3 रोटियां थी और जो दूसरा आदमी था उसके पास 5 रोटियां थी। दोनों ने कहा भाई मिलजुल के खा लेते हैं, तो उन्होंने कहा 4-4 रोटियां हम लोग खा लेते हैं तो भूख मिट जाएगी। भूख का टाइम था। इतनी देर में ही एक तीसरा आदमी वहां और आया और जब उसके पास तो कुछ खाने को था नहीं तो उन्होंने कहा भाई अब तो खाने का टाइम है, हमको इसको भी खाना पूछना चाहिए। उन्होंने उससे कहा आप भी आके बैठिए, आप भी हमारे साथ खाना खाइए। लेकिन रोटियां 8 थी, लोग 3 थे। तो उन्होंने क्या करा, एक रोटी के 3-3 टुकड़े कर दिए। जिसके पास 3 थी, 3 गुणा में 3, 9 रोटी उसमें हो गई, 9 रोटियां टुकड़े हो गए। और जो दूसरा था उसके पास, जिसके पास 5 थी, 5 गुणा में 3, 15 रोटी उसके पास हो गई। तो कुल मिला के 9 और 15, 24 टुकड़े हो गए। तीनों ने 8-8 मिलकर बांट ली और तीनों ने खाना खा लिया। लेकिन जिस वक्त वो आदमी, जो तीसरा आदमी था, वो जाने लगा तो उसने उनको 8 स्वर्ण मुद्राएं दी कि ये मेरी तरफ से आप रखिए। ये कहकर वो वहां से चला गया। अब जब 8 मुद्राएं थी तो दोनों में बात हुई कि उसको कैसे बांटा जाए। जो 3 वाला था उसने कहा जी कि 4-4 बांट लो, सीधा सा हिसाब है, 4 आप मुद्रा ले लीजिए, 4 मुझे दे दीजिएगा। लेकिन जो दूसरा आदमी था जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा नहीं, मेरी रोटियां 5 थी, मैं ज्यादा लूंगा, मैं 5 लूंगा, आप जो है आपको 3, आप 3 लीजिए, क्योंकि मेरी रोटियां मैंने मेरी ज्यादा थी, मैंने ज्यादा दिया है। इस बात पे दोनों में बहस होने लगी और ये फैसला नहीं हो सका कि कितनी असरफियां किसको दी जाए। इसी दौरान में एक बुजुर्ग आदमी, संत आदमी वहां पर आया और उसने जब ये सारी बहस सुनी तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है, इसमें बहस की बात नहीं है। जो हिसाब की बात यह है कि जिसके पास 3 रोटियां थी उसको 1 असरफी मिलनी चाहिए और जिसके पास 5 रोटियां थी उसको 7 असरफियां मिलनी चाहिए। दोनों ने कहा ये कैसा फैसला है, तुमने तो बिल्कुल, अभी हम 3 और 5 भी लेने को तैयार थे, आपने अब एक उसको कह रहे हैं जिसके पास 3 थी और जिसके पास 5 थी उसको आप कह रहे हैं कि 7 असरफियां मिलनी चाहिए। ये कैसे हिसाब बना? तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा देखिए, जिस आदमी के पास 3 रोटियां थी उसके 9 टुकड़े किए और 8 उसने खुद खाए, सिर्फ 1 ही टुकड़ा दिया। लेकिन जो दूसरा आदमी था उसके पास 15 टुकड़े थे, उसने 8 खाए लेकिन 7 टुकड़े अपने में से उसने दूसरे आदमी को दे दिए। इसलिए 7 दिया, आपने 1 दिया, तो इसलिए आपको 1 मुद्रा मिलनी चाहिए और दूसरे को 7 मुद्रा मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, इससे क्या हमको सीखने को मिलता है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी था जिसके पास करोड़ों रुपया था, उसने किसी जरूरतमंद को 3000 रुपए देने थे, उसने उनको दे दिए। एक दूसरा आदमी था जो कि सिर्फ 300 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए रोज के कमाता था और इकट्ठे करके उसने कुछ रुपए जोड़ रखे थे, उसने भी एक जरूरतमंद को 3000 रुपए दिए। तो आप ये देखिए कि किसके दिया हुआ जो है वो सिग्निफिकेंट है। जिसने, जो आदमी 300 रुपए कमाता था, उसने जो दिया, अपने पास से दिया, उसका सिग्निफिकेंट ज्यादा था। तो हमको इसमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कम होते हुए भी हम ज्यादा दे सकते हैं। हम कितना देते हैं ये डिपेंड करता है, ये सिग्निफिकेंट है, और हमारे पास कितना था, हमने कितना दिया। तो देना सीखिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो ये सिखाते हैं कि दीजिए। अगर आप देंगे तो बढ़ेगा, आपका महत्व ज्यादा है। अगर आप ज्यादा देते हैं, अपने पास जितना है उस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा दें। धन्यवाद। इसी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।